जय श्री कृष्णा। आप जितने भी हमारे फॉलोवर, सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर, हमारे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड लोग और हमारे फाउंडेशन से जुड़े हमारे सभी साथी, आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पिछले कुछ दिन से श्री कृष्ण सेवा फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। हमारे दोस्त इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे फाउंडेशन के लोग भी इसमें लगे हुए हैं और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो हमारे फेसबुक या हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में है या हमारे साथ भी वैसे भी कनेक्टेड हैं, उन सभी को पता है कि श्री कृष्ण सेवा फाउंडेशन क्या है और कैसे काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक्सटेंडेड होते जा रहे हैं, जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, हमारे साथ और लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो सबका एक सवाल बनता जा रहा है कि मोस्टली लोग यही सवाल पूछते हैं कि श्री कृष्ण सेवा फाउंडेशन क्या है, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है और काम कैसे होगा, क्या क्या काम आप लोग करेंगे। तो जैसे जो हमारे फाउंडेशन के लोग हैं, सभी को पता है कि श्री कृष्ण सेवा फाउंडेशन क्या है और हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, वो हम लोग डेली एक्सप्लेन करते रहते हैं। पहली बार मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि हमारा फाउंडेशन जो है वो किस उद्देश्य से, किस मकसद से बनाया गया है और जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव से वो क्या है, हम लोग किस किस मुद्दे पे काम करेंगे और हमारे काम करने का तरीका क्या होगा। क्योंकि मैं पहले भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे इससे संबंधित एक दो कंटेंट या वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसमें हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। हमने सिर्फ आपको एक जानकारी बताया था कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे या ऐसे ऐसे हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं। तो अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारा फाउंडेशन होगा वो बेसिकली शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करेगा। शिक्षा स्वास्थ्य मतलब है कि एजुकेशन के फील्ड में देखिए, किसी भी सोसाइटी को डेवलप होने के लिए, किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन इज़ एजुकेशन ए मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। एक हम लोग को बचपन पढ़ाया जाता था कि शिक्षा ही वो हथियार है जो सामाजिक क्रांति ला सकता है या समाज में बदलाव ले आ सकता है। तो हमारे समाज में जो भी कुरीति हैं, बुराई हैं, जो पिछड़ापन है, अगर हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया, हमारे समाज में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया, हमारे सारे लोग एजुकेटेड हो गए, पढ़ने लिखने लगे, तार्किक हो गए और अपने भविष्य को समझने लगे, अपना काम खुद करने लगे, तो समझिए कि हमारा देश प्रोग्रेस में है, प्रगति में है, हमारा समाज बदलने वाला है। एजुकेशन, कितना एजुकेशन इनफ है, वो अलग अलग क्राइटेरिया है, उसकी अलग अलग, उस पर एक अलग चर्चा का विषय है। मेरा एक मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपना बैंक में जाके खुद से अपना फॉर्म भर लेता है और अपने पैसे निकाल लेता है, पैसे जमा कर लेता है, तो एजुकेटेड है। अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे जाके फॉर्म भर लेता है खुद से और अपना टिकट ले लेता है, तो मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति एजुकेटेड है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी विभाग को, अपने रिश्तेदार को एक अच्छा सा चिट्ठी लिख सकता है जिसमें वो अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकता है, बता सकता है कि अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, सामने वाला अगर आसानी से समझ जाता है, तो समझिए कि वो व्यक्ति शिक्षित है। तो इस तरीके से एक शिक्षित होने का जो प्राइमरी क्राइटेरिया है, ये मेरे समझ से इतना है। इसको अपर लेवल पे देखा जाए तो जब इसको जॉब से या नौकरी से जोड़ा जाता है, तो उसमें हमको लगता है कि वहाँ पे एजुकेशन का मतलब डिवीज़न होता है, बंटवारा होता है कि इसमें एजुकेशन क्या है। तो प्राइमरी लेवल पे अपनी बातों को समझाना, अपनी बातों को दूसरों को बता देना, किसी भी सरकारी काम को या किसी भी अपने निजी काम को बिना किसी के सहयोग लिए अगर आप लिखा पढ़ी के माध्यम से, कॉपी पेन पेपर के माध्यम से कर लेते हैं, तो आप एजुकेटेड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइमरी स्टेज पे हमें इस तरीके से सहायता करने की आवश्यकता है किसी को, या समवन नीडेड लाइक इट। ऐसा किसी को आवश्यकता भी नहीं है कि पेन कॉपी लेके पढ़ाया जाए प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि अगर आप एक सर्वे किया जाए कि आपके गांव में या हमारे गांव में कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो 5वीं 7वीं 8वीं में पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहा है, तो शायद मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकारी हो या प्राइवेट हो, प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन हर जगह अवेलेबल है, हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कैसे सहायता करेंगे, हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे एजुकेशन सिस्टम में। तो आज का जो दौर है वो टेक्निकल एजुकेशन का है और एजुकेशन का एक मतलब ये निकल रहा है कि अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो उसको उसके काबिलियत के अनुसार, उसकी एजुकेशन जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलना चाहिए। और जॉब मिलना हमारे देश में बहुत मुश्किल काम हो गया है, इवन इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो एजुकेशन में हम लोग ये प्लान किए हुए हैं कि जितने बच्चे हमारे आसपास के, खास करके जब हम लोग सिवान में बेस हैं, सिवान, छपरा, गोपालगंज
और मुगल सराय, बलिया, देवरिया, इवन मोतिहारी के लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम एजुकेशन में सपोर्ट कैसे करेंगे, तो बताना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारे साथ कुछ फिजिकल एकेडमी एसोसिएटेड है। फिजिकल एकेडमी जो आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, बिहार पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, शारीरिक दक्षता की तैयारी करवाते हैं। तो वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं और वो हमारे लिए डिस्काउंटेड रेट पे या मिनिमम रेट पे या इवर अगर ये पॉसिबल हो गया तो निःशुल्क भी हम लोग उस तैयारी में आपका सहयोग कर सकते हैं। यानी हम अपने जनरेशन को, यंगर जनरेशन को निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पे फिजिकल की तैयारी करवाएंगे, जिससे कि उनका डिफेंस में जाने का, आर्मी ज्वाइन करने का, बीएसएफ ज्वाइन करने का, सीआईएसएफ ज्वाइन करने का, बिहार पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस का जो शारीरिक दक्षता पास करने का जहाँ तक सवाल आएगा, उसकी तैयारी हम लोग करवा देंगे। और इसमें बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अगर बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो एजुकेशन के फील्ड में हम उन लोगों को आर्मी की तैयारी में, बिहार पुलिस और पुलिस स्टेट की पुलिस की तैयारी में, जो फिजिकल तैयारी का जो सिस्टम है उसमें हम लोग सहयोग कर सकते हैं और करने का हमारे पास सिस्टम भी है एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल। दूसरा ये है कि कुछ बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बीपीएससी का हो गया, बीपीएससी टीचर का हो गया, या कोई स्टेट का बड़ा एग्ज़ाम हो गया। तो जो समाज की लड़कियां होती है उनको ज़्यादा दिक्कत होता है। लड़के जो होते हैं, लड़के दिक्कत तो लड़कों को भी होता है, लेकिन लड़कियों के साथ डबल प्रॉब्लम है। तो जैसे अगर अब आप मान लीजिए हम सिवान से हैं और एग्ज़ाम का सेंटर नालंदा हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, तो कोई लड़की इसीलिए कई बार नहीं पेपर देने जा पाती है कि उससे घर वाला कोई नहीं रहता है पेपर मतलब दिलवाने के लिए। और बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या स्टेट इंडिया का कोई भी पार्ट हो, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है कि कोई महिला अकेले कहीं चली जाए, पेपर दे के अपना काम करके आ जाए। तो एक बड़ा रीज़न ये है कि लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इसीलिए भागती हैं कि एग्ज़ाम सेंटर तक कौन ले जाएगा, कौन ले आएगा। अगर सपोज कीजिए कि कल किसी का एग्ज़ाम है पटना में, तो उसको आज सुबह निकल के शाम तक पटना पहुंचना होगा, एक होटल बुक करना होगा या पीजी गेस्ट हाउस लेना होगा या किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरना होगा। तो वो भी एक टफ़ काम है कि होटल ढूंढो, पीजी ढूंढो, किसी रिश्तेदार को रिक्वेस्ट करो, ये भी एक बड़ा टफ़ काम है। और बहुत सारे लोग, आप यकीन मानिएगा या आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोग, लड़कियां खास करके महिलाएं, इसी कारण के चलते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करती हैं। तो हमारे फाउंडेशन ने ये डिसीजन लिया है, हमारी कोर कमेटी ने, हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं, सभी लोगों ने इस पर एक सहमति बनाई है कि जब हमारा फाउंडेशन का जब हमारा बेस बन जाता है और हम थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हम लोग अपने यहाँ से एक गाड़ी बुक करेंगे। मान लीजिए स्कॉर्पियो है, तो एक बड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जो भी हो, बड़ी गाड़ी एक हम बुक करेंगे और जितनी भी छात्राएं हैं जो परीक्षा देने जाने वाली हैं, उन लड़कियों के लिए पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देंगे। यानी सपोज कीजिए कि अगर किसी का एग्ज़ाम सेंटर नालंदा है, तो अगर कल पहुंचना है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में या जो भी पहुंचने का समय हो, एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। और एक गाड़ी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, गाड़ी में ड्राइवर हमारा होगा, गाड़ी हमारी होगी, जो गाड़ी का तेल ऑयल का खर्चा होगा वो भी हमारा होगा। और जितनी छात्राएँ जाएंगी, उन छात्राओं के साथ उनके परिवार के एक सदस्य जाएंगे और एक हमारे कमेटी के मेंबर जाएंगे। अब आप लोग का सवाल ये बनेगा कि अगर मान लीजिए 10 लड़कियां हो गई तो क्या करेंगे? तो 10 लड़कियां हो गई, 10 गार्जियन हो गए और एक ड्राइवर और एक कमेटी मेंबर, तो उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी संस्था, हमारे डोनर जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, जो हमारे दानदाता हैं, या जितने हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। 10 लड़कियाँ हो जाए, 20 लड़कियाँ हो जाए, तो 20 लड़कियों के लिए अगर 4 गाड़ी चाहिए तो हम 4 गाड़ी भी अरेंज करेंगे। इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमारे पास जो हमारे डोनर हैं, जो हमें सहायता कर रहे हैं फाइनेंशियली, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का भी पूरा सपोर्ट है। और आपका जो लोग देख रहे हैं, आप लोग का भी इसमें सहयोग चाहिए। तो अगर हमारे पास 5 लड़कियाँ हुई, 10 लड़कियाँ हुई, 20 लड़कियाँ हुई, तो 20 की एक गार्जियन भी जाएंगे, क्योंकि लड़की है वो जा रही है तो फाउंडेशन उसका रिस्क नहीं लेगा कि अपने दम पे, बिल्कुल उसका एक गार्जियन होना चाहिए जो उसके साथ रहे और लड़की उससे कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आपस में देख सके, समझ सके। तो अगर 5, 10, 15, 20 भी होते हैं तो जितनी गाड़ी की रिक्वायरमेंट होगी उतना गाड़ी हम लोग अरेंज करेंगे।
यहाँ से बैठाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर तक ले जाएंगे, बाहर वेट करेंगे, छात्राएं पेपर दे के निकलेंगी, उसके बाद से उनको चाय नाश्ता करा के वापस हम लोग गाड़ी में बैठा के और अपने होम टाउन में छोड़ देंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में सपोर्ट करने का एक दूसरा तरीका है। तीसरा एक ये है कि कई बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे एडमिशन मिलना मुश्किल होता है, या अगर एडमिशन मिल भी जाता है तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। मतलब तो हमारे कुछ एजुकेशन के फील्ड में हमारे लोग हैं जिनका बड़े इंस्टीट्यूट से, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो, कंपटीशन की हो, इंजीनियरिंग की हो, लॉ की हो, तो वहाँ पे अच्छा उठना बैठना है। तो हमारे रेफरेंसेज हैं, कई बड़े लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं, जिनसे अगर हम एक बार कॉल करवा देंगे या उनसे रिक्वेस्ट करवा देंगे तो बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी 1,50,000 रुपये का डिस्काउंट कर देते हैं आसानी से। तो तीसरा हमारा ये सपोर्ट रहेगा। चौथा जो एक वो है कि गांव स्तर पे अगर कोई बच्चा, कोई बच्ची अगर सच में फाइनेंशियली पैसे वैसे के चलते अगर पढ़ाई छोड़ते हैं या उनको दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी हमें जानकारी मिलती है तो कॉपी किताब, उसको पढ़ने के लिए बैग वगैरह जो भी आवश्यकता होगा, हमारी टीम उसको सहयोग करेगी। तो एजुकेशन में ये 4 पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमारे पास क्लियर हैं। और भी अगर आपके सजेशंस आते हैं, सुझाव आते हैं, या कोई ऐसी समस्या आती है जो हम लोग पहली बार फेस करेंगे और हमें लगता है कि हमारे पास उसका सोल्यूशन है, हम कर सकते हैं, हमारा फाउंडेशन उसको कर सकता है, तो हम लोग ज़रूर उसके ऊपर काम करेंगे। तो एजुकेशन में हमारी सहायता ये है। अब आते हैं हेल्थ पे। हेल्थ में हम लोग क्या करेंगे, तो चूँकि हमारे फाउंडेशन में हमने शुरू से ही डॉक्टर्स, मेडिकल शॉप के ऑनर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के ऑनर्स, एक्सरे सेंटर के संचालक और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो जो ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग उनके सहायता से कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी वृद्ध व्यक्ति, कोई असहाय व्यक्ति, कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति, अगर हमारे समाज में लगता है किसी को दिक्कत है, अगर उसको कोई दवा की ज़रूरत है, कोई छोटे मोटे ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी इलाज की ज़रूरत है, तो हम लोग अपने फाउंडेशन के माध्यम से, हमारे साथ कनेक्टेड डॉक्टर्स के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट करवा देंगे, उनका इलाज करवा देंगे। जो भी दवा का खर्च आएगा वो फाउंडेशन बियर करेगा। तो एक बहुत बेसिक काम ये है। दूसरा है कि कई बड़े हॉस्पिटल्स जैसे एम्स हो गए, पटना में एम्स है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, दिल्ली में IGMS है, एम्स है, पटना में है, तो वहाँ पे कई बार एडमिशन मिलने में दिक्कत होती है। तो हमारे डॉक्टर्स जो हमारे फाउंडेशन के मेंबर भी हैं, हमारे मित्र भी हैं और हमारे अभिभावक भी हैं, तो उन लोगों के सहयोग से, और कुछ हमारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रशासन में हैं, सामाजिक सेवा में है, राजनीति में हैं, तो उनकी जो होती है पहुंच पकड़ बड़े स्तर पे होती है हॉस्पिटल्स में। तो अगर किसी को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग अपने रेफरेंसेस के थ्रू, अपने संपर्क और पहुंच के थ्रू उनसे बात करके, और जो भी नीडी व्यक्ति होगा, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा, उसका हम लोग इलाज वहाँ पे करवा देंगे, एडमिशन करवा देंगे। 2 काम हो गया मेडिकल सेक्टर में। और तीसरा, अगर हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं, हमारी संख्या जैसे हम लोग एस्टेब्लिश्ड होते हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम कनेक्ट होती है, तो हम लोग जगह जगह पे हेल्थ कैंप और हेल्थ अवेयरनेस का कैंप लगाएंगे। हेल्थ कैंप और हेल्थ अवेयरनेस कैंप में लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस है। हेल्थ कैंप वो होता है जहाँ पे हम लोग निःशुल्क, जैसे शुगर का, BP का, वेट का, इस तरीके के जो जांच हैं, जो गांव देहात में लोगों को दिक्कत होती है, सर दर्द, बुखार, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो गरीब मजदूर हैं, लोग हैं, असहाय हैं, वो कहीं नहीं जा पाते हैं, तो जब भी हमें समय लगेगा, हमारे पास व्यवस्था बनेगी, हम गांव-गांव में मेडिकल कैंप लगा के और लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे निःशुल्क। तो एक ये हो गया। और दूसरा हो गया कि हम लोग मेडिकल अवेयरनेस कैंप लगाएंगे, जैसे स्कूल हो गए, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, तो यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस होना ज़रूरी है। क्या खाने से बीमारी फैलती है, क्या नहीं खाने से बीमारी नहीं फैलती है, कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए, कौन सी बीमारी में क्या नहीं खाना चाहिए, साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए, रोगी की कैसे सेवा करनी चाहिए, कौन कौन से डिजीज कैसे फैलते हैं, कौन सी बीमारियां हैं जो छूने से फैलती है, कौन सी बीमारियों के बारे में सिर्फ अफवाह है, छूने से नहीं फैलती है, मरीज को किस तरीके से मेंटल और मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए, इस सब के बारे में भी हम अपने डॉक्टर मित्रों के सहयोग से हेल्थ अवेयरनेस कैंप जगह जगह ऑर्गेनाइज करेंगे। तो 2 हमारा काम जो है ये मेडिकल और एजुकेशन के फील्ड में होगा। और तीसरा और मूल जो हमारा काम है वो अपने सोसाइटी में इक्वालिटी एंड यूनिटी लाना। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और हमारे समाज में
ऐसा कहा जाता है कि हमारा समाज 100 टुकड़ों में बटा हुआ है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, आपसी एकता भाईचारा नहीं बन पाता है। इस मिथ को हम लोग तोड़ने वाले हैं और हमने ये प्रयास किया है कि चाहे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे एडवोकेट्स हों, टीचर हों, उनको भी, और जो सामान्य गांव में रह के खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बाहर में रह के सामान्य छोटा जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में काम में कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोगों को एक साथ बैठाएंगे और सबका भाईचारा, सबके साथ बंधुत्व, सबके साथ एकता कायम करेंगे। और हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी आपातकालीन स्थिति में, किसी भी बुरे वक्त में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। आप सभी की दुआओं की आवश्यकता है, आप सभी के सपोर्ट और सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग जितना हमें सपोर्ट सहयोग करेंगे उतना बेहतरीन हम लोग समाज को सर्व कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री कृष्ण सेवा फाउंडेशन के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।